गुड इवनिंग व्यूअर। मेरा जो पहला वीडियो था ट्रिगोनोमेट्री 8.1 के ऊपर, उसमें कमेंट आया कि क्लास 10 का चैप्टर 4 साइंस कार्बन एंड इट्स कंपाउंड ये डिस्कस करने के लिए, तो उस रिक्वेस्ट पे और भाषण हिंदी में देने के लिए बोला था। तो ठीक है, आज वही रिक्वेस्ट पे मैं चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड हिंदी में इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं, तो तुम लोग देख के इस चैप्टर को इजी बना लेना। ठीक है, अभी देखो चैप्टर का नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो पहले तुम लोग देखो, ये जो कार्बन इसका सिंबल है C, और इस C का एटॉमिक नंबर 6। तो मतलब इसका जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है, फर्स्ट ऑर्बिट में इसका 2 इलेक्ट्रॉन, और इसके बाद आउटर ऑर्बिट में इसका 4 इलेक्ट्रॉन। इधर में तो उसका न्यूक्लियस है जिसमें तुम्हारा 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन रहता है। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन के लिए कार्बन का वैलेंसी आया 4। तो हम लोग ये जानते हैं कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाएगा। तो 8 बनाने के लिए इसको 4 चाहिए। यह 4 देने के बाद ये 0 बन गया, 4 चाहिए। तो इसलिए ये 8 का वैलेंसी के हिसाब से उसका वैलेंसी आया 4। और एक बात, कार्बन हर वक्त कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। कार्बन क्या बनाता है हर वक्त? कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड क्या है? जैसे एक कार्बन और एक कार्बन, इसके बीच शेयर होगा, इसके बीच शेयर होगा, ये बॉन्ड का शेयर होता है। एक होता है ट्रांसवर्स, जैसे NaCl। तो सोडियम का हम लोग जानते हैं, इधर में नंबर है 11, कॉन्फ़िगरेशन क्या है 2.8.1, मतलब इसका 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा। और क्लोरीन का 17, मतलब 2.8.7। तो ये सोडियम एक छोड़ देगा, क्लोरीन एक लेगा। क्या? एक इलेक्ट्रॉन। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेगा। तो छोड़ने के बाद इसका प्लस चार्ज आएगा और क्लोरीन का ये माइनस चार्ज आएगा, और इस दोनों के बीच एक अट्रैक्शन से बॉन्ड बनेगा। ये हो जाएगा आयोनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड। लेकिन कार्बन का बॉन्ड क्या होता है? शेयरिंग होता है। जैसे एक कार्बन, इसके साथ एक ऑक्सीजन लगेगा और एक ऑक्सीजन लगेगा। ऑक्सीजन इसमें 2 इलेक्ट्रॉन देगा, कार्बन इसमें 2 इलेक्ट्रॉन देगा, इसमें भी 2 देगा, इसमें भी 2 देगा। तो ये एक ब्रिज बन जाएगा। इस ब्रिज बनाने का माने नाम है कोवेलेंट बॉन्ड। तो कार्बन ऑलवेज कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। अभी आ जाओ चैप्टर के मेन पे। क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 6, वैलेंसी 4, तो इस 4 को बोलता है टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी मतलब 4 वैलेंसी। तो कार्बन का ऑलवेज ये 4 बॉन्ड रहेगा। इस 4 बॉन्ड के साथ क्या है? कार्बन का स्पेशल कैपेसिटी क्या है? कैटिनेशन। कैटिनेशन क्या है? देखो, ये ओनली कार्बन ही करता है। कार्बन और कार्बन के बीच भी बॉन्ड बन जाता है। कार्बन और कार्बन के बीच भी बॉन्ड बन जाता है। इससे कार्बन का बड़ा बड़ा चेंज हो जाता है। जैसे 1000 तक कार्बन जा सकता है। जैसे हम लोग का फैट मॉलिक्यूल, ये बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है। तो प्लेन जब ग्लूकोज बनाएगा, सिंपल कार्बन बनाएगा, कार्बन हाइड्रोकार्बन बनाएगा, लेकिन जब इसको कॉम्प्लेक्स करके स्टार्च बनाएगा तो कॉम्प्लेक्स बना देगा। तो ये कार्बन कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाता है अपने बीच रिएक्शन करके। इस प्रोसेस का नाम है कैटिनेशन। और ये कैटिनेशन और टेट्रावैलेंसी के लिए कार्बन का कंपाउंड सबसे ज्यादा है। बाकी सब कंपाउंड से सबसे ज्यादा कंपाउंड किसका है? कार्बन का। तो अभी ये जो कार्बन का एक स्पेशल कॉन्जुगेट है हाइड्रोजन के साथ। हाइड्रोजन के साथ एक स्पेशल कॉन्जुगेशन है, और इस कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड का नाम ही है हाइड्रोकार्बन। कार्बन और हाइड्रोजन का चेन का नाम ही है हाइड्रोकार्बन। तो ये हाइड्रोकार्बन एक स्पेशल एक ब्रांच है केमिस्ट्री का। इस हाइड्रोकार्बन का ब्रांच का नाम ही है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मतलब ये रिलेटेड विद लिविंग
बीइंग दैट मींस प्लांट्स एंड एनिमल। तो अभी ये जो कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड, जब कार्बन और हाइड्रोजन का सिंपल सा बॉन्ड रहेगा, जैसे ये बन गया, इसके बाद C और एक C, इसके साथ H H H H H H, या 3 कार्बन रहेगा H H H H H। तो ये सिंपल सा बन जाता है क्या, एक हाइड्रोकार्बन, ये और एक हाइड्रोकार्बन, और इधर में एक हाइड्रोकार्बन। तो इसमें क्या होता है, देखो थोड़ा सिंपल से लिखता हूं मैं, इधर में पहले सिंपल से लिखता हूं, ये बन गया सिंपलेस्ट वन हाइड्रोकार्बन, ये H और H मतलब CH4। तो इसमें ओनली कार्बन, और कार्बन क्या है, इसमें सब सिंगल बॉन्ड है। कार्बन क्या है, इसमें सब सिंगल बॉन्ड है। तो कार्बन का और एक टर्म आ गया, कार्बन डबल बॉन्ड भी बना सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। तो कार्बन जब सिंगल बॉन्ड बनाता है, जैसे ये हो गया एक, ये हो गया मेरा दूसरा 2 कार्बन वाला, इसके बाद तीसरा भी हो सकता है, इसका बाद 4 कार्बन का भी हो सकता है। ये सब जो कार्बन बनाता है सिंगल बॉन्ड से, तो इसका कॉमन नाम एक आ जाता है एल्केन। लास्ट में क्या है, एन। तो इस एल्केन मतलब सिंगल बॉन्ड का कार्बन और बाकी सब हाइड्रोजन। तो इसका जनरल फॉर्मूला है एल्केन का CnH2n+2। इसका मतलब क्या है, देखो अगर C2 आया तो हाइड्रोजन 2 × 2 + 2 मतलब C2H6। इस हिसाब से बड़ा कंपाउंड ले लो C4, तो H कितना आ जाएगा, 4 × 8 + 2 10। इट इज जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन। और एक बात, ये जो सिंगल बॉन्ड का कार्बन, इसको हम लोग बोलेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या है, ये जो बॉन्ड है ये स्टेबल है, ये फर्दर रिएक्शन का टेंडेंसी नहीं दिखाता है। लेकिन डबल बॉन्ड वाला, डबल बॉन्ड स्प्लिट हो गए और एक एलिमेंट को ले सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी ब्रेक हो गए और एक एलिमेंट को ले सकता है, लेकिन ये ऑलमोस्ट एक स्टेबल फॉर्म है, इसलिए इसको बोलेगा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो ये बना गया एल्केन। अगर इस हाइड्रोजन कार्बन चेन में सपोज एक डबल बॉन्ड आ गया, तो इसका 2 बॉन्ड यूज हो गया, बाकी एक बचा, इसमें 3 यूज हुआ, एक बचा, इसमें एक ही यूज हुआ तो 4। तो बाकी सब में ये हाइड्रोजन ले रहा है, बाकी सब में ये हाइड्रोजन ले लिया, तो C3H कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6, H हो गया मेरा 6। तो इधर में एक ही डबल बॉन्ड से इसका कंपोजिशन बदल जाता है और हो जाता है ये एल्कीन। इधर में क्या दिया, ENE, एल्कीन। तो एल्कीन का वैरायटी क्या है, इसमें एक ही डबल बॉन्ड रहेगा, और इसका जनरल फॉर्मूला क्या है, CnH2n। जो भी कार्बन आएगा हाइड्रोजन इसका डबल आएगा। और तीसरा क्या होता है, कार्बन का और कार्बन का बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है। तो इस ट्रिपल बॉन्ड से ओनली एक ही बॉन्ड बचा, तो इसमें आ गया उसका हाइड्रोजन, सिंपलेस्ट वन। तो बन गया C2H2। तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या है, देखो इसको तो इसका सेम हो गया, लेकिन फॉर्मूला ये नहीं। फॉर्मूला क्या है, CnH2n-2। मतलब इधर में अगर 4 कार्बन वाला रहेगा तो H कितना रहेगा, 4 × 8, 8 से 2 घटा दो हो जाएगा 6। और एक बात याद रखो कि जितना लंबा भी कार्बन चेन होगा, एल्कीन में एक डबल बॉन्ड और एल्काइन में एक ही ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, ज्यादा नहीं, एक ही बॉन्ड रहेगा। तो इस ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड मतलब एल्कीन और एल्काइन, इसका नाम मैंने नहीं बोला, ट्रिपल बॉन्ड रहने से इसका नाम हो जाएगा
एल्काइन, एल्काइन। तो ये एल्कीन और एल्काइन को बोलता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड मतलब ये रिएक्शन करेगा, ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा। डबल ये ट्रिपल बॉन्ड टूटेगा, डबल बॉन्ड टूटेगा, टूट के दूसरा चीज आ सकता है उसके चेन में। तो ये होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो अभी आ जाओ नेमिंग पे। जो सिंगल बॉन्ड हाइड्रोकार्बन CH, तो ये वन कार्बन, उसका नाम है लास्ट में AN, मीथेन। अगर दो आ गया H, तो C2H6, ये बन गया मेरा इथेन, AN, इथेन। ऐसे तीन कार्बन आने से C3H, 3 to the 6, 7, 8, ये बन जाएगा प्रोपेन। चार कार्बन होगा C4H, 4 to the 8, 10, बन जाएगा ब्यूटेन। इसके बाद पेंटेन, हेक्सेन, ऐसा बनेगा। तो और एक बात समझने का बात है, देखो ये जो मीथेन और इथेन, ये सीरीज का कंटिन्यूएशन। तो इस दोनों का बीच क्या है, गैप CH2 का गैप। इथेन से प्रोपेन का गैप यही CH2, प्रोपेन से ब्यूटेन का गैप यही CH2। मतलब सीरीज में एक दूसरे का डिफरेंस होता है CH2। सीरीज क्या होता है, एक जैसा एलिमेंट्स, जैसे सब मीथेन का ग्रुप, सब एल्कीन का ग्रुप, सब एल्कीन का ग्रुप, सब एल्काइन का ग्रुप, ये होता है सीरीज। तो सेम है, अगर डबल बॉन्ड वाला सोचे तो हम लोग क्या सोचेंगे, नेमिंग क्या हो जाएगा, एटलीस्ट तो 2 कार्बन चाहिए डबल बॉन्ड के लिए। एक बचा, इसमें आ जाएगा हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन। तो C2H, 2 to the 4, इसका नाम हो जाएगा इथीन। अगर 3 रहेगा तो 3 to the 6, 6 से 2 चला गया, कितना हुआ H4, ये हो जाएगा प्रोपीन। ऐसे नेक्स्ट आएगा ब्यूटीन, पेंटीन। और अगर इसमें ट्रिपल बॉन्ड आया, एक पे अगर एक ट्रिपल बॉन्ड आ गया, तो इसका नाम हो जाएगा हमारा इथाइन। 3 कार्बन रहने से क्या हो जाएगा, C3H, 3 to the 6 से 2 गया 4। अगर इधर में C4 आया, 4 to the 8, 8 से 2 कट गया, हो गया 6। तो ये मेरा बन गया प्रोपाइन, ये ब्यूटाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन। 5 में आएगा पेंटाइन, 6 में आएगा हेक्साइन, ऐसे करके नेमिंग आएगा। तो ये सब क्या है, पहले से बोल दिया मैंने, ये अनसैचुरेटेड और ओनली सिंगल बॉन्ड वाला सैचुरेटेड। तो अभी आगे देखो, ये जो कार्बन चेन, ये कार्बन चेन देखो, ये बड़ा 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 होता गया, ये बड़ा बड़ा होता गया। अभी इस 5 कार्बन को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, ऐसा भी लिख सकता हूं, इस 5 कार्बन को ऐसा भी लिख सकता हूं, ऐसा भी लिख सकता हूं। तो ऐसे अगर स्ट्रक्चरल चेंज आता है एक ही कार्बन में, क्योंकि कार्बन तो बड़ा बड़ा चेंज बनाता है। अगर एक 100 कार्बन का चेंज होगा तो चेंज में कितना वैरायटी आएगा, इस तो को बोलेगा आइसोमर। इस वैरायटी ऑफ कार्बन का फॉर्मूला सब समान रहेगा, इसमें भी 5, इसमें भी 5, इसमें भी 5, तो फॉर्मूला तो समान रहता है, लेकिन उसका नाम बदल जाएगा और यह हो जाएगा एक ही कार्बन कंपाउंड का आइसोमर। अभी देखो, ये साबुत एक मैंने चेन लिख लिया, इसमें आ गया H, 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 H। अभी मैं डिस्कस करने जा रहा हूं फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या है, देखो ये थोड़ा छोटा कर देते हैं। और इसमें 3 आया, इसमें 4 बॉन्ड में सपोज एक हाइड्रोजन को हटा के एक हेलोजन गैस बन गया, बैठ गया क्लोरीन। इधर भी ब्रोमीन भी बैठ सकता है, आयोडीन भी बैठ सकता है। तो ये क्लोरीन अभी इसका फंक्शनल ग्रुप का एक एलिमेंट बन गया। तो ये क्लोरीन इसको पूरा चेंज करके उसका नाम क्या कर देगा,
क्लोरो और 2 कार्बन, इसलिए क्लोरोइथेन। ये प्रीफिक्स में क्लोरो बैठा है, CHOLOR क्लोरोइथेन, ये पहले बैठा है क्लोरो। तो इसमें अगर ब्रोमीन होता ब्रोमोइथेन, अगर 3 कार्बन वाला होता तो मेरा इधर में क्लोरो प्रोपेन होता। तो ऐसे इसका एक फंक्शनल ग्रुप। अभी सेकंड फंक्शनल ग्रुप सपोज कार्बन कार्बन और इसमें आ गया है OH हाइड्रोक्सिल OH आ गया, और बाकी सब में तो हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये OH ग्रुप अभी इसका फंक्शनल ग्रुप बन गया। तो OH आते ही क्या बन जाएगा? एल्कोहल। कौन सा ग्रुप? कॉमन नेम एल्कोहल। और इसका साइंटिफिक नेम क्या आ जाएगा? 2 तो इसलिए आ गया इथानॉल। और कहां से आया? ये ऑल आया इस एल्कोहल का ऑयल, इथानॉल। और फिर आएगा प्रोपानॉल, अगर एक कार्बन का रहता है तो मिथानॉल। तो ये जो इथानॉल मतलब इथाइल एल्कोहल, ये हम लोग का जो एक ब्रिवरीज वाइन, ये वाइन का वैरायटी है। अभी OH की जगह में मैंने लगा दिया एक कार्बन चेन H H H, और इसमें लगा दिया OH, इसमें लगा दिया एक H एक O, ये डबल बॉन्ड के साथ हो। तो अभी एक देखो ट्विस्ट एक देखो, ये C, इसमें लगा दिया O, इसमें बाकी H, इसमें बाकी बचा H। अभी इस दोनों में डिफरेंस क्या है? बोलोगे सर इधर में तो O है, इधर में भी O है, तो इस दोनों में डिफरेंस क्या है? जनरली तो डिफरेंस नहीं है, इसमें एक C में एक O आया, इसमें भी C में एक O आया, लेकिन ये C के साथ एक H है, लेकिन इस C के साथ कोई H नहीं है। तो इसके साथ C के साथ H आने से इसका फंक्शनल ग्रुप बन जाएगा CHO, और इसका फंक्शनल ग्रुप ओनली CO। तो ये क्या बन गया? CHO ग्रुप से ये बन जाता है एल्डिहाइड। कौन सा ग्रुप में आ जाता है? एल्डिहाइड। तो ये एल्डिहाइड और ये बन जाता है कीटोन। तो ओनली इधर में समझना है कि अगर कार्बन चेन पे ऑक्सीजन रहता है और उस कार्बन में एक हाइड्रोजन ऐड हो जाता है तो ये बन जाता है एल्डिहाइड, और कार्बन चेन में और रहता है लेकिन उसमें कोई H नहीं है, ओनली C के साथ कनेक्टेड है, तो ये बन जाएगा कीटोन। तो इस हिसाब से इसका नाम क्या हो जाएगा? दो से हम लोग का क्या आ जाएगा? इथेन। इथेन से एक एल्डिहाइड आएगा तो नाम हो जाएगा इथानेल। एल कहां से आया? ये एल्डिहाइड का एल आया, इथानेल। और इसका नाम क्या हो जाएगा? इधर में 1 2 3 तो प्रोपेन, प्रोपेन से कीटोन बन जाएगा, तो नाम आएगा तुम्हारा प्रोपानोन, PROPANONE, प्रोपानोन। ONE आ गया लास्ट में। ONE कहां से आया? इस ONE आया, प्रोपानोन। तो ये हो गया कीटोन ग्रुप, एल्डिहाइड कीटोन। तो हम लोग को कितना ग्रुप मिला? एक क्लोरीन का हैलाइड ग्रुप मिला, एक OH का एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप मिला, इसके बाद CHO का एक हम लोग को एल्डिहाइड मिला, इसके बाद C और O का एक हम लोग को मिला कीटोन ग्रुप, और एक ग्रुप बाकी है। क्या ग्रुप है ये देखो, कार्बन कार्बन कार्बन, इधर में OH आया और इधर में एक O आया। तो अभी क्या बन जाएगा? ग्रुप क्या बन गया? इधर में तो H लग गया, तो इधर में फंक्शनल ग्रुप क्या आता है? COOH। इसका फंक्शनल ग्रुप आया COOH। COOH से बन जाएगा ये एसिड, ऑर्गेनिक एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड।
तो इस एसिड ये ऑर्गेनिक एसिड तो कहां से आया, OH भी है और एक O भी है, तो COOH मेरा फंक्शनल ग्रुप। तो इसका नाम जैसे इधर में 1 2 3 तो प्रोपेन, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपानोइक एसिड। तो ये मेरा फंक्शनल ग्रुप का एक सीरीज। इसमें भी अगर तुम सोचो कि मिथाइल एल्कोहल मतलब मिथानॉल, इथानॉल, प्रोपानॉल, ये सीरीज, इसका भी गैप होगा CH2। अगर तुम कीटोन में भी सब सीरीज दे दोगे, एक के बीच दूसरा का डिफरेंस CH2, ऐसे करके हर सीरीज में एक से दूसरे का डिफरेंस CH2। तो आगे कार्बन चैप्टर का जो रिमेनिंग पार्ट में कार्बन के साथ दूसरे का रिएक्शन कैसे होता है, ये मेरा सेकंड वीडियो में देख लेना।